Good morning student. Today we will start our chapter 3rd standard 6. So let us start our chapter 3rd fibers to fabric. Fibers to fabric means रेशों से कपड़े बनाना. पहेली एंड भूजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज. पहेली और जो भूजो थे वो फर्स्ट प्राइज जीते थे साइंस क्विज में. कंपटीशन साइंस कंपटीशन जो उसके स्कूल में क्विज था उस कंपटीशन में पहेली और भूजो ने फर्स्ट प्राइज जीते थे एट देयर स्कूल, अपने स्कूल पे. दे वाज वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ अ प्राइज मनी टू बाई क्लोथ्स. वो बहुत एक्साइटेड थे, जो उन्होंने प्राइज दिया था उस मनी से वो कुछ क्लोथ्स करेंगे फॉर देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए. कौन? पहेली और भूजो, क्योंकि उन्होंने साइंस क्विज में प्राइज जीता था. अब उस प्राइज के जो उस मनी से जो थे वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ प्राइस खरीदना चाहते थे. वैन दे शो अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स. उन्होंने देखा कि बहुत सारे वेराइटीज़ है किसके? क्लॉथ मटेरियल्स के, कपड़ों के. दे गोट कन्फ्यूज, वो क्या हुए? कन्फ्यूज हो गए. द शॉपकीपर एक्सप्लेन, शॉपकीपर जो था वो एक्सप्लेन किया दैट सम क्लॉथ और फैब्रिक वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक. उसने एक्सप्लेन किया कि कुछ कपड़े फैब्रिक के हैं, कुछ फैब्रिक के हैं, वेयर कॉटन जिसमें से कॉटन है, और कुछ सिंथेटिक के. ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर, वहाँ पे वुलन मफलर भी है, एंड सॉल्स भी हैं. देयर वेर मैनी सिल्क साड़ी, और उसके पास बहुत सारी सिल्क साड़ियाँ भी हैं. एज वेल पहेली और भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. एज वेल उस समय जो पहेली और भूजो था वो बहुत एक्साइटेड हुए. दे टच एंड फेल दिस इज डिफरेंट फैब्रिक. उसने सब कपड़े को क्या किया? टच किया, और डिफरेंट फैब्रिक बहुत सारे वहाँ पे जो कपड़े थे उनको क्या किया? वो टच किया. फाइनली दे बाउट अ उलेन, फाइनली उसने क्या खरीदा? मफलर एंड ए कॉटन साड़ी. एक कॉटन साड़ी खरीदा और एक मफलर खरीदा. आफ्टर दियर विजिट टू द क्लोथ शॉप पहेली एंड भूजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग. आफ्टर विजिट मतलब दुकान से निकलने के बाद पहेली और भूजो ने देखा कि अपने आसपास देखा कि बहुत सारे कपड़ों के वेराइटीज़ है, बहुत सारे कपड़े के वेराइटीज़ है. दे फाउंड द बेड शीट, उसने देखा बेड शीट, ब्लैंकेट, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ, टावल्स एंड डस्टर वेयर आर मेड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक. वो बहुत अलग अलग तरीके के कपड़ों से बना हुआ है. इवन देयर स्कूल बैग्स, इवन उसके स्कूल बैग, एंड द गनी बैग्स. गनी बैग्स मीन्स होता है जूट के थैला. गनी बैग्स मतलब जूट के थैले. वो भी अलग तरह के कपड़े से बने हुए, फैब्रिक से बने हुए. फैब्रिक मीन्स कपड़े से बने हुए हैं. दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दिस इज फैब्रिक. उन्होंने कोशिश किया इस फैब्रिक को पहचानने के, इस कपड़े को पहचानने के लिए कि कौन से चीज़ से बने हुए हैं. कॉटन, ऊल, सिल्क या सिंथेटिक. कॉटन से बने हुए, ऊल से बने हुए, सिल्क या सिंथेटिक से बने हुए हैं. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक. उन्होंने क्या किया? फैब्रिक, कुछ कपड़े का आइडेंटिफाई किया, जैसा कि हम एक्टिविटी 3.1 में पढ़ेंगे. एक्टिविटी 3.1 में दिया गया है वैरायटी इन फैब्रिक. कपड़ों की बहुत सारे वेराइटीज़, कपड़ों की कितने वेराइटीज़ पाए जाते हैं. एक्टिविटी 1 विजिट अ नियर बाई टेलर शॉप. हम क्या करेंगे? नियर बाय हमारे नज़दीक के टेलर शॉप में जाएंगे. कॉटन कटिंग और फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर द स्टिचिंग. स्टिचिंग मतलब होता है कि सिलने के बाद जो कट बच जाते हैं, टेलर के पास जब सिलाई वो करता है तो उसके बाद जो कपड़ों का टुकड़ा बच जाता है वो हम क्या करेंगे? लेंगे और उसको फील करेंगे, उसको टच करके उस कपड़े को फील करेंगे. नाउ ट्राई लेबल सम ऑफ द फैब्रिक. वो किस तरह का कपड़ा है? एज कॉटन है, सिल्क है या ऊल है या फिर सिंथेटिक. आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर. अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे? उस टेलर से पूछेंगे कि ये किस तरह के कपड़े, ये किस चीज़ से बना हुआ है. डू यू वंडर व्हाट दिस इज डिफरेंट फैब्रिक एंड मेड ऑफ. क्या आप जानते हो कि ये कपड़ा जो होता है वो बहुत तरीक़ों से बनता है, बहुत तरह की चीज़ों से बनता है. व्हेन यू लुक एट एंड फैब्रिक. चलो हम लोग देखते हैं कि फैब्रिक किससे, कपड़ा किससे बनता है. इट्स सिम कंटिन्यूसली पीसेस. उसके बाद हम क्या करेंगे? कंटिन्यूस पीसेस लेंगे. नाउ लुक एट द क्लोजली, और उसको हम क्लोजली ध्यान से नज़दीक जाके देखेंगे. व्हाट डू यू नोटिस. क्या आपने नोटिस किया? वो हम एक्टिविटी 2 में देखेंगे. हम लोगों ने क्या नोटिस किया वो एक्टिविटी 2 में देखेंगे. सेलेक्ट अ पीसेस ऑफ कॉटन फैब्रिक. कुछ हम पीसेस लेंगे कॉटन के कपड़े के. यू लेबल इन एक्टिविटी 1, जैसे कि एक्टिविटी 1 में आपको बताया गया है. नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज दैट थ्रेड ऑफ यार्न. उसके बाद उस कपड़े से हम क्या करेंगे? यार्न मीन्स होता है धागा. आपने जो कॉटन के कपड़े लिए उसमें से क्या निकालेंगे? हम धागा. यार्न मीन्स धागा. वन ऑफ दिस इज एड्स एंड पुल इट आउट इन इफ नो लूज. यार्न आर विजिबल, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद द पिन और नीडल. यार्न जो होता है कपड़े में से जो धागा होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो इस धागे को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पिन या फिर नीडल्स. पिन मतलब होता है
सुई या फिर नीडल्स या फिर सुई की आवश्यकता हमें पड़ेगी। किसको निकालने के लिए? देखो, इस धागे को निकालने के लिए कपड़े में से जो धागा होता है वो हमें आसानी से नहीं नज़र आता है, तो उसे निकालने के लिए या हमें किसकी चीज़ की यूज़ करेंगे? पिन या नीडल्स की ज़रूरत पड़ेगी। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक और मेड ऑफ यार्न। आप लोगों ने फैब्रिक मतलब कपड़े किससे बने होते हैं? धागे से बने होते हैं। अरेंज टुगेदर, जो आपस में साथ में जुड़े होते हैं। फैब्रिक मतलब होता है कपड़ा। कपड़ों से जब भी कोई आप धागा निकालोगे तो उसमें देखो कि वो एक दूसरे से क्या है? अटैच्ड है, टुगेदर, साथ में जुड़े हुए हैं। व्हाट आर दिस इज यार्न मेड अप। अब आपको पता है कि ये धागा किससे बना होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्वेशन समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल्स। उसके बाद हम ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? नीडल्स की सहायता से उसको निकालेंगे। मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड ऑफ सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्टैंडर्ड। उसके बाद उसको क्या करेंगे? पतली चीज़ से उसको बाहर निकालेंगे। दिस मार्क्स ऑफ डिफिकल्ट टू पास थ्रेड थ्रू आइज ऑफ दिस नीडल। द थीन स्टैंडर्ड ऑफ थ्रेड एट द वी सी एंड मेड अप स्टिल थीनर स्टैंडर्ड एंड फाइबर। इसको बोलते हैं क्या? इस कार्ड को बोलते हैं फाइबर। जब भी आप कोई भी धागे से, कोई भी कपड़े से धागा निकालते हो तो क्या होती है? वो आपस में क्या होती है? बिखर जाती है। तो उसमें दिखाई देता है कि वो बहुत सारी रेशो मतलब बहुत सारे धागों से बनी होती है। क्या? फाइबर्स, हमारे कपड़े। फाइबर्स आर मेड ऑफ यार्न एंड यार्न्स आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर। फाइबर जो होती है, हमारे जो कपड़े होते हैं वो धागे से बनी होती है, और धागा जो बना होता है वो फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स, वो फाइबर से बना होता है। वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम। आपको पता है ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं? ये रेशे हम कहाँ से आते हैं? द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल और ऑप्टेन। ये फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? हमें कॉटन से, जूट, सिल्क, कॉटन से मिलते हैं, जूट से मिलते हैं, सिल्क से मिलते हैं एंड ऊन से मिलते हैं, जो प्लांट या एनिमल के द्वारा हमें प्राप्त किए जाते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर। ये क्या है? दिस इज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। ये क्या है? नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक फाइबर्स हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। कॉटन और जूट जो होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट से प्राप्त होते हैं। कॉटन और फाइबर, कॉटन और जूट, कॉटन और जूट हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट से प्राप्त होते हैं। ऊल एंड सिल्क, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? एनिमल से प्राप्त होते हैं। ऊल जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? शिप और गॉड से, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर। ये हेयर ऑफ रैबिट, ये रैबिट के हेयर से भी हमें प्राप्त होता है। एंड याक एंड कैमल से भी प्राप्त होते हैं, उसके हेयर से। और सिल्क फाइबर हमें कहाँ से प्राप्त होता है? फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क फॉर्म, सिल्क फॉर्म के कोकून से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, For thousands of years नेचुरल फाइबर वेयर दे ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फाइबर्स। बहुत सालों तक क्या होता है? नेचुरल फाइबर ही यूज़ किया जाता था मेकिंग फाइबर मतलब कपड़े बनाने के लिए। बहुत सालों से क्या यूज़ किया जाता था? नेचुरल फाइबर ही यूज़ किया जाता था। बट लेट इन द लास्ट 100 ईयर्स अगो, लेकिन पिछले 100 सालों से लगभग फाइबर आर ऑल्सो मेड फॉर केमिकल से फाइबर्स कपड़े बनाए जाते हैं। केमिकल्स जो यूज़ किए जाते हैं कपड़े बनाने के लिए, जैसे कि सबस्टेंस, इसमें कौन कौन से सबस्टेंस डाले जाते हैं? वेयर इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल। नेचुरल फाइबर जो होता है वो प्लांट और एनिमल से हमें प्राप्त होता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल जो कपड़े होते हैं उसे केमिकल डाल के बनाया जाता है। दिस इज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों अलग अलग है। नेचुरल फाइबर जो होता है वो हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता है, और सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो केमिकल द्वारा बनाया जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। सब फाइबर क्या है? सब फाइबर्स के नेम है पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। सब फाइबर्स के नाम क्या है? पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। ये सब फाइबर्स क्या है? ये सिंथेटिक फाइबर्स है। सम प्लांट फाइबर्स। अब हम कुछ प्लांट के फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉटन तो आप लोगों ने सभी नॉर्मली देखा है, ये घर पे आप लोगों के अवेलेबल है। कॉटन की खेती भी की जाती है, वो भी आप लोग ऑलमोस्ट कहीं पे भी जाते हो तो देखते हो। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प। जब आप दियो की बाती बनाते हैं तो क्या आप किससे बनाते हो? व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस इज विक्स। आप दिए की बातें जब बनाते हो तो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ती है? दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस विद पिल्लोज। कॉटन का यूज़ किसको बनाई जाती है? रजाई बनाने के काम में आती है, पिल्लो बनाने के काम में आती है। आपके घर में जो पिल्लोज है वो किससे बनाई जाती है? कॉटन से ही बनाई जाती है। टेक सब कॉटन वूल्स पुल इज अपार्ट एंड लुक एट इट्स। कुछ हम कॉटन के ऊल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके
पार्ट मतलब उसको अलग अलग करेंगे तो देखना उसके जो लास्ट सिरे है उसमें से क्या धागे जैसे कुछ निकलेंगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब उसको ऑब्जर्व करना है। द स्मॉल थिन स्टैंडर्ड दैट यू सी आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर, जो स्मॉल थिन स्टैंडर्ड निकलेगी, जो स्मॉल रेशा निकलेगा उसको हम बोलेंगे कॉटन फाइबर। उस कॉटन को आपको क्या करना है, खींचना है, मतलब उसको अलग अलग करनी है। तो उस अलग अलग जब आप करोगे तो उसमें से एक पतली सी कॉटन फाइबर निकलेगी, उसी को हम बोलेंगे कॉटन फाइबर। पतली सी एक रेसी जैसा कुछ निकलेगा उसको हम बोलेंगे कॉटन फाइबर। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, क्या आपको पता है ये कॉटन वूल कहाँ से आती है? इट इज़ ग्रो इन फील्ड, ये कहाँ पे उगाई जाती है? इन फील्ड में उगाई जाती है, खेतों में उगाई जाती है। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रो एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल, कॉटन का जो खेती होती है वो आपको कहाँ पे होती है? ब्लैक सॉइल। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कॉटन की खेती हमेशा कौन से सॉइल में होती है? ब्लैक सॉइल में। और कैसी क्लाइमेट होनी चाहिए उसके लिए? वार्म क्लाइमेट, मतलब गर्म क्लाइमेट होनी चाहिए। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री, क्या आप जानते हो कुछ देशों में जहाँ पे कॉटन की कॉटन उगाया जाता है? ऐसे देश हमारे देश के कौन सी जगह, कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य है जहाँ पे कॉटन की खेती की जाती है? द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट के जो फ्रूट होते हैं, कॉटन प्लांट के जो फ्रूट होते हैं उसको हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। इसकी साइज होती है लेमन के जैसी होती है, लेमन का जैसा आकार होता है। वैसे कॉटन प्लांट के कॉटन फ्रूट्स के साइज कैसा होता है? लेमन के आकार का। आफ्टर मैच्योरिंग, जब वो मैच्योरिंग हो जाती है, जब वो पक जाती है, द बॉल्स बर्स्ट ओपन द सीड्स कवर्ड, उसके बाद जो बॉल्स होते हैं उसके फट जाते हैं, कवर्ड विद द कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर आपको देखने को मिलता है। कैन बी सीन, हैव यू एवर, जैसा कि आप लोगों ने इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, उसके बाद ये जो होती है, जो कॉटन फील्ड जो होती है, कॉटन की जो खेती होती है वो रेडी हो जाती है पिकिंग के लिए, मतलब उसको निकालने के लिए वो तैयार हो जाती है। जब कॉटन बॉल्स होते हैं वो फट जाते हैं, जब वो पूरी तरह से पक जाते हैं तो वो फट के बाहर निकल जाते हैं। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विद स्नो, जब आप कॉटन की खेती को देखोगे तो लगेगा कि पूरा स्नो मतलब बर्फ से ढका हुआ है, क्योंकि कॉटन जो होता है वो वाइट कलर का होता है और उसकी खेती ऐसी लगती है कि पूरी खेत जो है, पूरी फील्ड जो होती है वो क्या है? बर्फ से ढकी हुई है। फ्रॉम दिस इज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, दिस इज बॉल, जो कॉटन जो होता है वो पिक बाय हैंड, हैंड के द्वारा क्या किया जाता है? उसको निकाला जाता है, अलग किया जाता है। फाइबर आर देन स्पेरेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, उसके बाद कॉम्बिंग, कंघे के द्वारा क्या जाता है? उसको अलग अलग किया जाता है, मतलब उसको उससे रेसे निकाले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड गिनिंग, उसको क्या बोलते हैं? गिनिंग ऑफ कॉटन। कॉटन के इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गिनिंग, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। इसको जो गिनिंग होते हैं, इस कॉटन को जो कॉम्बिंग से जो अलग किया जाता है, कंघे से जो अलग किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वाज ट्रेडिशनल डज नॉट हैंड, गिनिंग जो है वो ट्रेडिशनल है, उसको क्या जाता है? हैंड के द्वारा, हैंड की सहायता से किया जाता है। मशीन और ऑल्सो यूज गिनिंग, अब तो मशीनों का यूज़ किया जाता है इस काम को करने के लिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जूट। पहला नेचुरल फाइबर कौन सा हमारा? कॉटन। नेचुरल फाइबर क्या है? कॉटन। अब दूसरा नेचुरल फाइबर क्या है? जूट। जूट में दूसरा नेचुरल फाइबर है हमारा। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। आपको पता है जूट फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? जूट फाइबर हमें कहाँ मिलता है? स्टीम, उसके तने से हमें क्या मिलता है? जूट फाइबर हमें मिलता है उसके तने से, उसके स्टीम से, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये क्या है? जूट प्लांट है और ये क्या है? इसके तने, इससे हमको क्या मिलता है? जूट फाइबर। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये कल्टिवेटेड मतलब रेनी सीजन में उगाया जाता है इन इंडिया, भारत में। जूट इज़ मेनली ग्रो इन, जूट कहाँ पे उगाई जाती है? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। ये आपको ध्यान से सुनना है। जूट की खेती कहाँ पे होती है? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। किसकी? जूट की खेती। जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टिंग विद व्हेन इट इज़ एट फ्लोइंग स्टेज। जूट प्लांट की कटाई कब होती है? जब उसमें से फ्लावर निकलने लगती है, तब जूट प्लांट की क्या होती है? कटाई हो जाती है। द स्टीम ऑफ देयर हार्वेस्टिंग प्लांट आर इम्प्रेस्ड इन वाटर, कुछ दिनों तक इसके जो स्टीम होते हैं उसको कुछ दिनों तक पानी में रखा जाता है। पानी में रखने के बाद जब वो सड़ जाती है तो उसके स्टीम से क्या निकाल लिया जाता है? उसके स्टीम से फाइबर्स निकाल लिया जाता है, हाथों से उसके स्टीम से फाइबर को अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट, मेक योर यार्न फ्रॉम कॉटन, कैसे हम यार्न मतलब होता है धागा, कैसे हम धागे से क्या बना सकते हैं? कॉटन के धागे से हम क्या बना सकते हैं? फाइबर्स बना सकते हैं। द मेक फैब्रिक, पहले कपड़े जो होते थे, ऑल दिस इज फाइबर, पहले जो कपड़े होते थे वो किससे? फाइबर। और फर्स्ट कन्वर्ट इनटू यार्न, सबसे पहले हम किस कन्वर्ट करते थे? किस में? धागे में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उससे कपड़े बनाई जाएगी। बिना धागे में कन्वर्ट करने के
के बाद ही वो कपड़े में तैयार होती है। हाउ इज डन, इसको कैसे हम धागे में कन्वर्ट करेंगे। स्पिनिंग कॉटन यार्न, अब हम देखेंगे स्पिनिंग कॉटन यार्न। स्पिनिंग मतलब कॉटन यार्न मतलब कॉटन के धागों को कैसे हम तैयार करेंगे। यू कैन बी मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ, अब वो आप अपने से खुद से भी कर सकते हो। एक्टिविटी 4, अब हम एक्टिविटी 4 देखेंगे। होल्ड सम कॉटन वूल इन ऑन हैंड, कुछ कॉटन के क्या करेंगे, कुछ कॉटन के कॉटन के ऊल लेंगे अपने हाथ में। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब, उसके बाद क्या करेंगे, उसके थंब एंड फोर हैंड, कॉटन के कुछ क्या करेंगे, हम कपड़े लेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, उस धागे को फोर फिंगर और थंब के बीच से कॉटन के दूसरे सिर और दूसरे हाथ से उस कॉटन को खींचेंगे, खींचना शुरू करेंगे। खींचना जब शुरू करेंगे तब हम देखेंगे उस घुमाते हुए, ऐसा करने से कॉटन का जो धागा हो जाता है वो बन जाएगा। अगर हम दोनों कॉटन को खींचेंगे और क्या करेंगे, दोनों कॉटन को घुमाएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, एक धागा बन जाएगा। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग, उसको कंटिन्यूसली घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो धागा बन जाएगा। आर यू एबल टू मेक अ यार्न, उसके बाद ये धागा के लिए रेडी हो गया, धागा उससे बन जाता है। द प्रोसेस मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग। इस प्रोसेस धागे से कपड़े बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम मास ऑफ कॉटन वूल और ड्रॉन आउट द ट्विस्टेड, दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म द यार्न। दिस ब्रिंग मतलब जो यार्न होते हैं, जो धागे होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, साथ में जुड़े होते हैं, तो धागे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पाइडर, एक सिंपल मशीन है एक सिंपल डिवाइस है जिसके कारण ये स्पिनिंग का काम किया जाता है। ऑल्सो कॉल्ड टकली, जिसको हम बोलते हैं टकली, इसके द्वारा हम क्या किया जाता है, स्पिनिंग का काम किया जाता है ये वाले स्पेशल मेकिंग प्रोसेस से। A simple device used in spinning is a hand spindle, also called टकली। Another hand operated device used for spinning is चरखा, और दूसरे में चरखा का यूज़ हम करते हैं। आप लोगों ने देखा है कि चरखा का यूज़, चरखा सिंबल है किसका, गांधी जी का। गांधी जी ने क्या किया था, चरखा का यूज़ किया था। चरखा का यूज़ किया था किसके, खुद से कपड़े बनाने के लिए। आज़ादी के समय चरखे का इस्तेमाल किया था। पॉपुलाइज्ड, और महात्मा गांधी के समय से ये जो चरखा है वो पॉपुलाइज्ड है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। किसके, महात्मा गांधी के समय में। महात्मा गांधी एज ए पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस डे independence movement, he encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and soon important clothes made the mills of bread। महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी के समय चरखों का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने बोला था कि लोगों को प्रोत्साहित किया था कि वो चरखे के बने कपड़े ही इस्तेमाल करें, ब्रिटिश के मिल में बने जो कपड़े होते उसका इस्तेमाल ना करें। यार्न टू फैब्रिक, अब फैब्रिक के धागे कैसे बनाएंगे। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक देन मेड फॉर यार्न्स, बहुत तरह के फैब्रिक, बहुत तरह के धागों से क्या होता है, कपड़े बनाए जाते हैं। टू मेन प्रोसेस ऑफ वीविंग एंड नाइटिंग, टू मेन प्रोसेस है। सबसे पहले है वीविंग एंड नाइटिंग मतलब होता है बुनना, वीविंग मतलब भी होता है बुनना। वीविंग, सबसे पहले वीविंग वाले प्रोसेस को हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है, वीविंग। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक ऑफ मेड बाय 2 शीट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। आप लोगों ने कपड़े के धागे जब निकाले होंगे तो देखे होंगे कि दो कपड़े से जो रेसे निकाले होंगे उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि दो धागा एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, दो धागा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ अरेंज एंड टू स्टिच यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या करेंगे हम, वीविंग बोलेंगे। इस प्रोसेस को दो धागा जो आपस में जुड़े होते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, वीविंग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, वीविंग। लेट अस ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप, अब हम इसको ट्राई करेंगे सम पेपर स्ट्रिप में ट्राई हम करेंगे किस तरह से वीविंग की प्रक्रिया की जाती है, किस तरह से रेसों से क्या होता है, कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में हमको क्या लेना है, टेक 2 शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, हमें डिफरेंट कलर के 2 पेपर्स लेने हैं। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल, उसके बाद उसके पीसेस काट लेने हैं 30 सेंटीमीटर के पीसेस काट लेने हैं। फ्रॉम इस शीट नाउ फोल्ड बोथ ऑफ शीट, जो होते हैं दोनों शीट को क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, दोनों शीट को हम क्या करेंगे, हाफ फोल्ड कर लेंगे। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स और शो इन, और एक शीट में हम क्या कर देंगे, लाइन कर देंगे। दोनों को हम हाफ, टेक 2 शीट्स, 2 पेपर लेंगे, उसमें से दोनों अलग अलग कलर के पेपर लेंगे। कट स्क्वायर पीसेस, उसके स्क्वायर पीसेस में काट देंगे। लेंथ एंड उसके जो लेंथ और विड्थ होते हैं वो इक्वल होंगे, 30 सेंटीमीटर्स के होंगे। फॉर इस सीट, प्रत्येक सीट का क्या होगा, लेंथ और विड्थ 30 सेंटीमीटर का होगा। नाउ फोल्ड बोथ द सीट्स, दोनों सीट्स को क्या करेंगे, हम फोल्ड कर देंगे इनटू हाफ में फोल्ड कर देंगे। ऑन द वन सीट ड्रॉ लाइन्स एज शो इन द, और एक सीट में क्या कर देंगे, लाइन कर देंगे। एक सीट में क्या कर देंगे, हम लाइन कर
नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे फिगर 3.12। जैसे कि फिगर 3.12 में आपको ध्यान से देखना है कि फिगर 3.12 में क्या क्या दिखाया गया है। एंड वन द अदर शो इस फिगर 3.12। सबसे पहले 3.12 के ए वाला देखेंगे। ए वाले में क्या है, दोनों पेपर लिए गए, 1 and 2 दो पेपर लिए गए, दोनों को हाफ कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे फिगर 3.12 का बी। फिगर 3.12 का बी वाला पार्ट देखेंगे, ये है बी वाला पार्ट। देखेंगे कट बोथ द शीट्स अलोंग विद द डॉटेड लाइंस। दोनों में क्या क्या डॉटेड लाइन दे दिया गया। एंड देन अनफोल्ड वेव द स्ट्रिप 1 by 1 थ्रो द कट्स। उसके बाद दोनों में क्या क्या कट्स कर दिया, दोनों को कट्स कर दिया गया 1 by 1। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्रो द कट्स एंड स्टिच पेपर एज शो इन फिगर 3.12C। अब 3.12C का हम देखेंगे, उस कट्स को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, वो बुन रहे हैं। मतलब एक दूसरे सीट्स को एक दूसरे सीट्स के अंदर वो क्या कर रहे हैं, बुन रहे हैं। देखेंगे जैसे कि सी वाले आपको ड्राइंग में दिखाया गया है फिगर 3.12D। उसके बाद आपको डी में दिखाया गया है, डी में क्या दिखाया गया, शो द पैटर्न एवन वीविंग ऑल द स्ट्रिप। इस पैटर्न को हम बोलेंगे वीविंग। इस जो पैटर्न है उसको क्या बोलेंगे, वीविंग। ये जो दो आपने स्क्वायर पीसेस में जो काटा वो क्या क्या एक दूसरे को क्या क्या एक दूसरे को बुना है, इसको बोलेंगे वीविंग। नेक्स्ट In a similar manner two sheets for yarn and woven to make a fabric। इससे क्या आ जाता है कि कपड़ों किससे टू वेन दो रेशों से मिलकर बना होता है। द यार्न और मच थिनर। लेकिन हमने तो पेपर से इसको बुना, लेकिन जो यार्न होता है, जो धागा होता है, वो बहुत ही क्या होता है, महीन होता है, बहुत ही पतला होता है। आवर पेपर स्ट्रिप इज कोर्स। जैसे हमारे पेपर स्ट्रिप, जैसा हमने पेपर स्ट्रिप लिया था वो तो मोटा था, पर वो जो धागा होता है वो बहुत ही पतला होता है। वीविंग आर फैब्रिक आर डन बाय लूम्स। जिसको क्या होता है, धागा पतला होता है, इसलिए उसको किस में बिना जाता है, लूम्स में बिना जाता है। जैसे कि आपको ये पिक्चर्स में दिखाया गया, इसको बोलते हैं लूम्स। लूम्स में बिना जाता है। जैसे ये क्या है, हैंडलूम्स, ये हाथ से बिन रही है, इसको क्या बोलते हैं, हैंडलूम्स। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटर और पावर ऑपरेटर है। लूम्स दो तरीके से चलते हैं, या फिर हैंड से या फिर पावर से। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे नाइटिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, नाइटिंग। नाइटिंग मतलब होता है बुनना। नाइटिंग मतलब भी बुनना होता है। हैव यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया है, हाउ स्वेटर आर नाइटिंग, कैसे स्वेटर बुना जाता है। सिंगल यार्न, सिंगल धागे से। स्वेटर बुने में सिर्फ सिंगल धागे का यूज़ किया जाता है, उसमें दो धागे मिलकर नहीं बने होते, जैसा कि आपको इस ड्राइंग में दिखाया गया है। देखो एक ही धागे से क्या होता है, स्वेटर बुनी जाती है। यूज टू मेक पीसेस ऑफ फैब्रिक। उसमें कपड़े, उस फैब्रिक को बुनने के लिए, उस कपड़े को बुनने के लिए सिर्फ एक ही धागा यूज़ किया जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टर्न पेयर टू सॉक्स। जैसे कि जब हम कोई भी सॉक्स, फटे हुए सॉक्स के कोई भी अगर आप छोर निकालोगे, कोई भी उसका एक धागा निकालोगे, तो क्या होगा, व्हाट हैपन्स, ए सिंगल यार्न गेट्स पुल ऑन कंटिन्यूसली। तो उसमें से जो धागा होगा वो कंटिन्यूसली निकलता जाएगा, सिर्फ एक ही धागा निकलेगा, उसमें से दो धागे आपस में जुड़े हुए आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन अब वही कोई भी कपड़े के धागा निकालोगे तो उसमें से दो एक दूसरे से टुगेदर साथ में जुड़े हुए निकलेंगे। लेकिन जो वुमेन के जो उल्स के कपड़े होते हैं उसमें से सिर्फ एक ही धागा निकलेगा। कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट अनरेप्ड। सॉक्स एंड मेनी अदर्स क्लोथ। सॉक्स और बहुत सारे ऐसे क्लोथ है जो मेड ऑफ नाइटिंग फैब्रिक, जो फैब्रिक से जो कपड़े जो होते हैं वो बुनाई करके बुना जाता है, वो कपड़े को बुनी जाती है। नाइटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो मशीन। नाइटिंग जो होती है, जो बुनना जो होता है वो या फिर मशीन से होता है या फिर हाथों से किया जाता है। वीविंग एंड नाइटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। वीविंग और नाइटिंग जो होती है, बुनना जो होता है, उसमें बहुत सारे प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। उसमें कपड़े के बहुत सारे प्रकार, बहुत सारे वेराइटीज़ देखने को मिलेंगे। दिस इज फैब्रिक आर यूज बाय वेराइटी ऑफ क्लोथ आइटम। इसमें ये जो कपड़े, इससे जो कपड़े बनाए जाते हैं उससे बहुत सारे वेराइटी, बहुत तरह के कपड़े बुने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉटन मटेरियल। कॉटन मटेरियल्स के क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है कॉटन मटेरियल्स के। क्लोथिंग मटेरियल्स मतलब क्लोथ के, हमारे कपड़े के क्या, हमारे कपड़े के जो मटेरियल्स है वो कैसे क्या है, उसका पीछे की क्या जानकारी आपको बताएगी हिस्ट्री। हैव यू एवर वंडर दैट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लॉथ। क्या आप जानते हो कि पुराने ज़माने में लोग कपड़े कैसे पहनते थे। इट हैपन्स दैट इज दोज टाइम पीपल यूज्ड अ बार्क एंड बिग लीव्स। वो क्या करते थे, बड़े बड़े पत्ते तो जो होते वो ट्री के, एंड एनिमल स्किन, एनिमल के जो छाल होते थे, पेड़ों के जो छाल होते थे, उसको क्या करते थे, उससे अपनी बॉडी को क्या करते थे, कवर करते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल्स इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी। जब वो खेती करने लगे तब उन्होंने दे लर्न टू वेव स्विंग। तो उन्होंने तिनकों से एंड ग्रास से क्या क्या मैट, चटाई बनाई, एंड बास्केट्स बनाए, टोकरी बनाई। विंस एनिमल फेल्सिया ऑफ फेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टैंडर्ड। दिस इज वेयर वुवन इनटू फैब्रिक। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हुआ, कपड़े बनाने लगे इस तरह से। द अर्लियर इंडियन
और फैब्रिक मेड अट कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर रिवर बाई गंगा। गंगा नदी के तट पर बहुत सारे ऐसे जगह थे, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र पे जहाँ पे कॉटन की खेती की जाती थी। इट इज़ ऑल्सो प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर्स। ये क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। कौन? कॉटन। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेशन नियर द रिवर नील। फ्लैक्स भी एक नेचुरल फाइबर है जो नील नदी के किनारे की जाती थी। एंड यूज द मेकिंग फैब्रिक, उसे कपड़े बनाने के यूज़ में किया जाता था। किसको? फ्लैक्स भी एक नेचुरल क्या है? नेचुरल फाइबर्स था जिसके कारण फैब्रिक मतलब कपड़े बनाई जाती थी। इन 10 डेज स्टिचिंग और नॉट नो, जब पहले ज़माने में जब लोग जो होते थे वो स्टिचिंग सिलाई करना नहीं जानते थे, तब पीपल सिंपली रैप द फैब्रिक। जो पीपल थे वो कपड़े को क्या करते थे? अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, अपने शरीर के सभी भागों में क्या करते थे? कपड़े को बांध लेते थे। क्यों? क्योंकि वो पहले सिलाई करना नहीं जानते थे। मेनी डिफरेंट वे और ड्रॉपिंग फैब्रिक वेयर इज, बहुत सारे कपड़े जो थे वो बहुत तरीके से क्या करते थे? अपनी बॉडी पे अलग अलग तरीके से बांध लेते थे। विद इन इन्वेशन ऑफ द स्विमिंग नीडल्स, उसके बाद क्या हुआ? नीडल्स निकला, सुई निकली, सुई का आविष्कार हुआ। पीपल स्टार्ट स्टिचिंग, और पीपल क्या के लोग जो हुए वो क्या कि स्टार्ट करने लगे स्टिचिंग, मतलब सिलना सीखने लगे कपड़े को और कपड़े बनाना सीखने लगे। स्टिचेस क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू में वेरिएशन सिंस ऑफ इन्वेशन। जब सुई का आविष्कार हुआ तब क्या करने लगे? कपड़े जो थे वो कपड़ों को सीकर पहनने लगे। बट इट्स नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे, लेकिन आज भी ये देखा जाता है कि साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन, साड़ी, धोती और लुंगी तथा टर्बन में क्या किया जाता है? स्टिच मतलब सिलाई का यूज़ नहीं किया जाता है। जस्ट एज देयर इज़ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर कंट्री, जिस तरह से हमारे इंडिया में बहुत सारे वेराइटीज़ है फूड के, खाने के बहुत सारे वेराइटीज़ है, उसी तरह लार्ज वेराइटीज इन फैब्रिक एंड क्लोथ आइटम, उसी तरह फैब्रिक, उस तरह कपड़े के बहुत सारे आइटम्स है हमारे इंडिया में। जैसा आप लोगों को मैंने चैप्टर समझाया है, उस चैप्टर को ध्यान से सुनना है। और ये जो कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स आपको 3 टाइम अपनी होमवर्क की बुक में लिखनी है, और ये कीवर्ड्स को आपको लर्न करना है और होमवर्क की बुक में 3 टाइम्स लिखनी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको क्या करना है वो आपको होमवर्क बुक में आपको करनी है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ वही एक्सरसाइज आपको अपनी होमवर्क बुक में करनी है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज है क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर एंड नेचर ऑफ। आपको क्लासीफाई करना, ढूंढना है इसमें से कौन नेचुरल है और कौन सिंथेटिक है। यहाँ पे आपको उसके ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको ढूंढना है। तो सेकंड नंबर हम करेंगे, सेकंड नंबर है स्टेट वेदर और फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स करनी है, ये भी आपको करनी है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपको फिलअप करनी है, जैसे मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था वो चैप्टर आप पढ़ो और उसमें से ढूंढ के ये फिलअप को भरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आंसर है 4 and 5 and 6। 4, 5, 6 में कौन से क्वेश्चन आंसर करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। 4 नंबर आपको क्वेश्चन करनी है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन जूट और ऑफ्रेंड। कौन से पार्ट में, कौन से जगह पर आपको कॉटन एंड जूट के प्लांट देखने को मिलते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन से देश में, कौन से जगह में इसकी खेती की जाती है। और 5 नंबर आपको क्वेश्चन करना नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। आइटम मेड कोकोनट फाइबर से, कोकोनट ड्रेसेस से किस तरह की चीज़ें बनाई जाती है उसके 2 आइटम्स आपको लिखने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी होमवर्क बुक में करनी है, करके आपको सबमिट करवाना है और चैप्टर को अच्छे से ध्यान से सुनना है और अच्छे से अपनी होमवर्क बुक में अपनी होमवर्क पूरी करनी है।